सो हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी से जानते हैं कि कुछ दिनों पहले हमने एक पोल कराया था, यानी प्रदीप सर ने एक पोल कराया था जहां पर आपकी मांग पूछी गई थी कि आपको क्या रिवीजन लेक्चर चाहिए, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स चाहिए जहां आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो पढ़ाई है बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, यानी आपके ब्रीफ क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी जो मांग है वो बहुत ही ज्यादा उठ के आई। तो दोस्तों, ये आपकी गिरी ट्यूटोरियल्स की पूरी टीम लेकर आ चुकी है आपके लिए एक स्पेशल सीरीज, जहां पे मैं आप सभी को कॉमर्स के जो क्वेश्चंस है, जो ब्रीफ है, वो किस तरह से लर्न करने हैं और क्वेश्चन बैंक्स में किस तरह से आ रहे हैं, वो सारी चीजों में यहाँ पे आपको बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, तो जब सीरीज आ गई है तो आपका सब्सक्राइब करना तो बनता ही, ताकि आपको जो भी वीडियोस होंगे वो आपको अप टू डेट होते ही रहे। तो यहाँ पे आज मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा आपका एक पंच, सुपर पंच यानी थियोरी, जिसका जो प्रेजेंट किया गया हमारे प्रदीप सर के द्वारा। तो यहां पे मैं प्रेजेंट करूंगा प्रदीप सर प्रेजेंट्स सुपर पंच थियोरी। अब यहां पे आज हम स्टार्ट करने वाले आपके इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स का सबसे पहला जो चैप्टर आप सभी को पता है, जो है आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहां पे मैं आपको जो चीजें करा रहा हूं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से लर्न करना है। शॉर्टकट ट्रिक बेसिकली मैं यहां पे पूरा पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हालांकि इसके जो वीडियो लेक्चर्स है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज को क्या करें, याद करें, एक एक चीज के वीडियो लेक्चर्स देखें, समझ में। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा आपको किस तरह से लर्न करना है और फटाफट आपको क्या मेरे साथ लर्न करना है, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो सबसे पहली चीज यहां पे आपको याद क्या रखना है, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या यहां पे हम लोग थोड़ा सा कलर का हेर फेर करेंगे। तो चलिए, द टर्म माइक्रो, अब ये जो टर्म है माइक्रो है वो कहां से डिराइव्ड है, आपके ग्रीक वर्ड माइक्रोस से। क्या देखो, माइक्रो, माइक्रोस, माइक्रो, माइक्रोस, एक माइक्रो, दो माइक्रो हो गए तो हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको याद करना है। किस तरह से याद करोगे, एक माइक्रो एक बंदा रहता है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, फॉर एग्जांपल एक शॉप है तो उसको हम लोग शॉप बोलते हैं। जब बहुत सारे आ गए तो मैं शॉप्स बोलूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसी तरह से मैं क्या करूंगा, जब माइक्रो है, अगर माइक्रो टर्म आया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो टर्म मुझसे पूछा गया कि यार ये माइक्रो इकोनॉमिक्स आता कौन से वर्ड से, तो मुझे याद रखना, हाँ यार ग्रीक याद रखना, ग्रीक वालों ने ये वर्ड दिया। तो माइक्रो है तो माइक्रो को कैसे करना, माइक्रोस। सी को किससे रिप्लेस करना है, के से रिप्लेस करना है, तो वो आपका आ जाएगा माइक्रोस, ठीक है। आपको इतनी चीजें याद रखी, ये चीज रखनी। अब वही अगर मैं बात करूं, मैं माइक्रो की बात किया, मैक्रो की बात नहीं करूंगा तो बुरा मान जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो टर्म मैक्रो, अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स कहां से है, उसी तरह से याद करना है। मैक्रो के आगे एस लगा दो तो हो जाएगा आपका मैक्रोस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको। वापस से एक बार देखेंगे, माइक्रो माइक्रो कहां से आया, माइक्रो आया है आपके माइक्रोस से। माइक्रो ओवन सुना है, तो माइक्रोस एस लगाना है और सी को किससे रिप्लेस करना है, के से रिप्लेस करना, बस और कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। सेम चीज वही आपकी मैक्रो में भी हम लोग एलिजिबल है। आपका मैक्रो लिखा है, MACRO मैक्रो लिखा है, तो वहां पे क्या करो, सी को के से रिप्लेस कर दो और आगे क्या लगा दोगे, हमारा एस लगा दोगे, तो वो आपका हो जाएगा मैक्रोस। और दोनों ही वर्ड आए कहां से, दोनों ही वर्ड आए हैं आपके ग्रीक वर्ड से, ठीक है। अब इतनी चीजें याद हो गई। और साथ ही साथ एक चीज और याद रखना आपको, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि ये वर्ड जो है कॉइन किसने किया, तो आपको याद रखना है रैग्नर फ्रिश। क्या, रैग्नर फ्रिश ओस्लो यूनिवर्सिटी से, बस इतना याद रखो। क्या क्या याद रखोगे, माइक्रो कहां से आया, ग्रीक वर्ड जिसको बोलते हैं माइक्रोस, और जो दूसरा वर्ड है आपका मैक्रो, वो कहां से आया, मैक्रो से, वो भी कहां का भाई है, वो भी आपका आया है भाई आपके ग्रीक वर्ड से। क्लियर हुआ चीज। चलिए, इतनी चीज आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई। अगर समझ में आ रही होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना। अब आगे क्या है, आगे है आपका स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे करेंगे, तो थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। सुनने में तो बहुत इजी लग रहा है लेकिन याद नहीं होता है, तो कुछ नहीं करना है। क्या, कुछ नहीं करना है, लेकिन याद करना है। मेरे साथ देखना क्या करेंगे हम। सबसे पहली चीज यहां पे मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे कॉमन दिख रहा है आपका थियरी, ठीक है। मैं लिख दूंगा थियरी ऑफ, ठीक है। अब थियरी ऑफ लिखने के बाद आई गेस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, मुझे देखना है कॉमन निकालना है, मुझे याद कैसे रहेगा। तो मैंने यहां पे ऑलरेडी टाइम वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैंने निकाल के रखा है। तो ये क्या, ईशास प्रोविडेंट फंड। मैं याद करता हूं, मैं कैसे याद कर रहा हूं, थियरी ऑफ ईशास प्रोविडेंट फंड, यानी जो थियरी है किसकी, ईशा के प्रोविडेंट फंड की, वही हमारा स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप बोलोगे यार ये कैसे, तो चलो बता देता आपको। ई दिख रहा है, ई फॉर क्या होता है, ई फॉर आपका होता है इकोनॉमिक वेलफेयर। क्या होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर। फिर
P4 क्या होता है? P4 सिखाया गया हमें, P4 प्रोडक्ट प्राइसिंग होती है। क्या होती है? प्रोडक्ट प्राइसिंग। और F4 क्या होता है? F4 होता है आपका फैक्टर प्राइसिंग। तो याद कर लो, थियरी ऑफ ईशास प्रोविडेंट फंड, यानी E4 आपका क्या होता है? E4 इकोनॉमिक वेलफेयर होता है। दूसरा P4 क्या होता है? P4 प्रोडक्ट प्राइसिंग। और F4 आपका फैक्टर प्राइसिंग होता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना है थियरी ऑफ ईशास प्रोविडेंट फंड, और आपका आंसर याद हो जाए तो ईशास प्रोविडेंट फंड को थैंक यू बोल देना। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है हमारा? अब आगे है दोस्तों आपका फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या? फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको ये क्वेश्चन याद हो गया ना, तो मैं बता रहा हूं आपको ऑड मैन आउट में भी आ जाएगा। आगे मैं दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे आपके एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, अब यहां पे आपका स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, प्राइस थियोरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन, स्लाइसिंग मेथड, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, लिमिटेड स्कोप, ये सारी चीजें। और ये कहीं ना कहीं आपको ब्रीफ में भी आ सकता है और साथ ही साथ आपको फाइंड द ऑड मैन आउट में भी आ सकता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो याद कैसे करेंगे? तो सीधा एक बहुत ही इजी हमने बना के रखा है ट्रिक, वो है आपका पास पल्ब। क्या है? पास पल्ब। क्या? पास पल्ब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ नहीं करना है, देखते जाओ। अब यहां पे सबसे पहली चीज हम लोग याद कर लेंगे, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, यानी S4 क्या होता है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। P4 क्या होता है? प्राइस थ्योरी। क्या होता है? P4 प्राइस थ्योरी। P4 पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्या होता है? P4 पार्शियल इक्विलिब्रियम। B4 बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। क्या? बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। मेरे साथ S4 स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, P4 प्राइस थ्योरी, P4 पार्शियल इक्विलिब्रियम और B4 बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। इतनी चीजें याद रखनी है। अब आगे S फॉर स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग पता है? एप्पल होता है, एप्पल को हम लोग कट करते हैं, कट करने के बाद एक जो टुकड़ा निकलता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं। और इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स वही तो करता है। अगर पूरा एक देश है, पूरे एक देश में वो सबकी इनकम नहीं पड़ेगा। सबकी इनकम पड़ेगा क्या? नहीं, वो किसकी पड़ेगा? एक पर्टिकुलर इंसान की इनकम पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब जैसे इंडिया है, क्या इंडिया में एक इकोनॉमिस्ट है, वो क्या करता है? वो पूरी इंडिया की इनकम नहीं पढ़ रहा है, वो मेरी इनकम पढ़ रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये चीज याद रखना। वो हमेशा एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करेंगे, एक इंडिविजुअल कमोडिटी की बात करेंगे, एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वैसी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। समझे? माइक्रो यानी छोटा, तो इसको पढ़ाई भी हम लोग क्या करेंगे? छोटी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मेरे साथ वापस S for study of individual unit, P for price theory, P for partial equilibrium based on certain assumption, S for slicing method, U for use of marginalism principle, A for analysis of market structure, और L for limited scope। समझ में आ गया? अब यहां पे आपको याद कैसे करना? PASS पास हो जाओगे, याद रखो, पास हो जाएंगे। और पल्ब, PULB पल्ब, बल्ब होता है, पल्ब का क्या? पल्ब। समझ में आ गया? तो यहां पे देखिए हमें याद होता है कि नहीं याद होता? मेरे साथ बोला P4 क्या होता है? P4 आपका होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। A4 क्या होता है? एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होता है। S4 क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? S4 स्लाइसिंग मेथड होता है। यहां पे आप देख सकते हो स्लाइसिंग मेथड होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब फिर वापस S4 क्या होता है? S4 होता है आपका स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट होता है। फिर वापस बोलोगे यार ये P वापस आ गया, तो P क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? देखो यहाँ पे आपका प्राइस थियरी है। समझ में आ गया? तो आपको देखना है P4 क्या होता है? प्राइस थियरी होता है। फिर U4 क्या होता है? U4 आपका होता है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, L फॉर लिमिटेड स्कोप, और B4 क्या होता है? बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। ठीक है, वापस से एक बार देखेंगे। P4 क्या होता है? P4 आपका प्राइस थियरी होता है। A4 क्या होता है? एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। S फॉर स्लाइसिंग मेथड होता है। समझ में आ गया? S फॉर वापस क्या होता है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। P4 क्या होता है? P4 आपका होता है प्राइस थ्योरी। फिर उसके बाद U4 क्या होता है? U4 आता है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, L फॉर लिमिटेड स्कोप, और B4 क्या होता है? बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। तो इस तरह से आप अपना जो फीचर्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से आप याद कर सकते हैं हमारे सुपर पंच मेथड के मदद से। अब दूसरा क्या है? अब ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत ही चहीते का नाम है, और इससे हम क्या करेंगे? गिरी ट्यूटोरियल्स पे आया तो गिरी ट्यूटोरियल्स आएगा और गिरी ट्यूटोरियल्स आपको आंसर याद कराएगा। और आज यहाँ पे गिरी ट्यूटोरियल्स आपको स्कोप ऑफ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो यहाँ पे आपको याद कराएगा। तो सेम चीज है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस याद करना है थियरी ऑफ इंस्टाग्राम गिरी ट्यूटोरियल्स। क्या? थियरी ऑफ इंस्टाग्राम गिरी ट्यूटोरियल्स। मुझे पता है आपका इंस्टाग्राम फेवरेट, आप इंस्टाग्राम पे
फोटो डालते होगे, डीपी डालते होगे, स्टोरी मेंशन, ये सारी चीजें तो चलती होगी। और हाँ, अगर आपको आंसर लर्न हो जाए तो आप हमें कहाँ मेंशन कर सकते हो, आप अपने इंस्टाग्राम पे जाके, क्या आप अपने इंस्टाग्राम पे जाके हम प्रदीप सर की जो आईडी है वहां पे आप उनको मेंशन करके आप बता सकते हैं कि हाँ हमें जो हमारा आंसर है वो बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया, ताकि हम नई सीरीज के लिए क्या आ सके। अब थियरी ऑफ इंस्टाग्राम गिरी ट्यूटोरियल्स कैसे याद होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले थियरी ऑफ, मैंने बताया था सबसे पहली चीज देख लो कॉमन क्या है, तो कॉमन निकाल लिया मैंने, क्या निकाल लिया, थियरी ऑफ, क्या थियरी ऑफ, देखो थियरी ऑफ और थियरी ऑफ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आगे क्या है, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या आ गया, आई फॉर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जी फॉर क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल होता है, क्या जी फॉर जनरल प्राइस लेवल, और वापस क्या होता है, जी फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर हुआ। और यहाँ पे हमारा MB है, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे थियरी ऑफ इंस्टाग्राम क्या आ गया, थियरी ऑफ इंस्टाग्राम में आ गया इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे इंस्टा आ गया, अब यहाँ पे जी भी है आपका, तो जी से क्या हो रहा है, जनरल प्राइस लेवल, क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे गिरी ट्यूटोरियल से तो यानी जी वापस आ गया, तो आपका हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समझ में आ गया। और आई से तो मैंने बताया आपको इनकम एंड डेवलपमेंट, और टी से क्या होता है, टी से यहाँ पे मैं आपको आया थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको यहाँ पे सिर्फ थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन याद करते टाइम क्या याद रखना रहेगा, आगे मैक्रो लगाना रहेगा, क्या लगाना रहेगा, मैक्रो लगाना रहेगा। आपका आंसर आ गया, थियरी ऑफ इंस्टाग्राम गिरी ट्यूटोरियल्स की मदद से आपने जो है आपका स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया है। मेरे साथ वापस करेंगे, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया, यानी आई फॉर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया। फिर जी फॉर क्या है, जी फॉर है जनरल प्राइस लेवल, फिर वापस जी है यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर टी क्या है, टी फॉर आपका है थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया, तो याद रखना है थियरी ऑफ इंस्टाग्राम गिरी ट्यूटोरियल्स। और आपको ये जो टेक्निक है वो आपको कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब आगे क्या है आपका 3G स्लिप। मैं जानता हूं 5G आ गया है, लेकिन हम 3G पे ही रहेंगे, क्योंकि 3G हमें आंसर क्या याद करवाएगा, तो हम लोग 3G पे ही क्या टिके रहेंगे। तो 3G क्या है, चलो बता देता हूं। वापस मैंने कहा है कि कॉमन निकालना है, क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले मैं याद करा देता हूं, एस फॉर स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, मेरे साथ एस फॉर स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, आई फॉर इनकम थियरी, क्या आई फॉर इनकम थियरी, जी फॉर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, क्या जी फॉर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, आई फॉर इंटरडिपेंडेंस, क्या आई फॉर इंटरडिपेंडेंस। फिर एल फॉर लंपिंग मेथड, एल फॉर क्या होता है, लंपिंग मेथड। माइक्रो में क्या पढ़ा था, स्लाइसिंग मेथड, और मैक्रो में लंपिंग मेथड होता है। फिर जी फॉर ग्रोथ मेथड्स, क्या जी फॉर सॉरी ग्रोथ मेथड्स नहीं, ग्रोथ मॉडल्स। जी फॉर क्या होता है, ग्रोथ मॉडल्स होता है। फिर जी फॉर जनरल प्राइस लेवल, और पी फॉर पॉलिसी ओरिएंटेड। तो यहाँ पे उसी तरह से 3G, तो 3G आ गए, 3G और हम भी आ गए। तो यहाँ पे देखते हैं 3G क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, फिर उसके बाद ग्रोथ मॉडल्स है, फिर उसके बाद है आपका जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ग्रोथ मॉडल्स, जनरल प्राइस लेवल, वापस जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ग्रोथ मॉडल्स और जनरल प्राइस लेवल, वापस जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ग्रोथ मॉडल्स और आपका जनरल प्राइस लेवल। इस तरह से आपको आपका ये 3G काम आएगा। समझ में आ गया, 5G के जमाने में भी क्या 3G काम आएगा। अब स्लिप क्या, स्लिप आप खुद ही बता सकते हो। एस फॉर क्या होता है दोस्तों, आपका एस फॉर होता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। फिर एल फॉर क्या है, एल फॉर लंपिंग मेथड से। फिर आई क्या है, आई फॉर इंटरडिपेंडेंस है दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और आई है इनकम थियरी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्लिप में एक छोटा सा और ऐड कर देंगे। समझ आया, ये स्लिप हो गया था, लेकिन इसको हम लोग ने वापस ला दिया, तो ये हमारा स्लिप हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और पी फॉर क्या होता है, पी फॉर होता है पॉलिसी ओरिएंटेड, क्या होता है, पी फॉर पॉलिसी ओरिएंटेड हो गया। तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो आपको क्या रखना है, 3G, क्या 3G, या फिर आपको मैं और इजी करके देख सकता हूं, यहाँ पे हम लोग I3G, क्या I3G भी लिख सकते हैं हम लोग, I3G, ये 3G बोल रहा है, मैं हूं 3G। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, I3G स्लिप। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपका जो फीचर्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो भी याद कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर जो आप करा रहे हो वो हमारे क्वेश्चन बैंक में है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे वही दिखाना है। देखो मैंने आपको 4 क्वेश्चंस बताए, 4 क्वेश्चंस लर्न करवाए, तो वहां पे काम आ रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए मैंने आपको 4 फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कराए, ये आपके क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक चेक कर सकते हैं। फिर एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है आपके 4 फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स,
ये भी है। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो अगर आप वो टेक्निक यूज करके यानी सुपर पंच वाली जो टेक्निक है वो यूज कर रहे हो तो आपका ये 4 क्वेश्चन लर्न हो जाए। अब उसी 4 क्वेश्चन के बदौलत आपके बाकी के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। भरोसा नहीं है तो चलो यहाँ पे दिखाता हूँ। एग्री एंड डिसएग्री। अब यहाँ पे आपको स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड। अपने फीचर्स में पढ़ा था स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड स्कोप, याद है? तो यहाँ पे अगर क्या तो ये क्या होगा, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लिमिटेड है क्या अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं बड़े अच्छे से लिखूंगा डिसएग्री। और यहाँ पे आपने जब एक बार सारे क्वेश्चंस पढ़ लिया, अंदर का थोड़ा बहुत जो कंटेंट 1-2 लाइन पढ़ लिया तो आप खुद ही लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आपका मार्क्स फिक्स हो जाएगा। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्यों नहीं? अलग है ना। हमने क्या पढ़ा था, माइक्रो क्या करता है, माइक्रो एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ता है और मैक्रो क्या करता है, सबके बारे में पढ़ता है। उसको बहुत ज्यादा स्टडी करनी रहती है तो सबके बारे में पढ़ता है। तो दोनों एक दूसरे सेम है क्या, दोनों एक जैसे स्टडी करे क्या? नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एग्री हो जाओगे आप इससे। तो मैं भी एग्री हूं तो यहां पे लिख दिया, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है आपका थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। याद है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर पढ़ा था, बेसिकली डील्स विद। अब वहां पे आपको क्या लिख रहा था, एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट। तो ये आपका आ गया एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। समझ में आ गया, ये आपका आंसर हो गया। देखो 4 क्वेश्चन, अब अनगिनत आंसर्स। मैक्रो इकोनॉमिक इज अ ब्रांच विच एनालाइजेस, क्या बताया था मैंने कि वो क्या करता है, सभी के बारे में पढ़ता है, सभी यानी पूरा पूरा यानी एंटायर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे पार्ट ऑफ इकोनॉमी सही है क्या? नहीं, सही नहीं है। मिक्स इकोनॉमी तो यार मिक्स होता है, किसका, सोशल और कैपिटल इकोनॉमी का, तो उसको मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। तो ये भी गलत है। तो गलत है, लेकिन सही क्या है, सही है आपका एंटायर इकोनॉमी। क्या सही है, एंटायर इकोनॉमी है जो आपका आंसर सही है। अब आगे है आपका कि फाइंड द ऑड वर्ड। ऑड वर्ड क्या है, देखो फीचर्स याद किया होगा तो आपको इजीली कर लो। ये फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइस थियरी, स्लाइसिंग मेथड, लिमिटेड स्कोप, लंपिंग मेथड। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने देखा था प्राइस थियरी था, स्लाइसिंग मेथड भी था, लिमिटेड स्कोप भी था। अभी हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया, लेकिन ये लंपिंग मेथड या मैक्रो वाला है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के इधर क्या कर रहा है, तो इसको अपने घर में रखना है क्या? नहीं रखना है। तो यही आपका क्या है, फाइंड द ऑड मैन आउट। यही आपका क्या आंसर होगा, लंपिंग मेथड। और वही अगर मैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ जेंडर प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कहां से आ गया, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में कौन पढ़ेगा, वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा। तो यहाँ पे आपका ये हो गया प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है आपका आंसर, बाकी सारे क्या स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखा आपने 4 आंसर लर्न किया और आप इतने सारे क्वेश्चंस का क्या आंसर दे सकते हो। और ये हालांकि अगर एक मार्क्स के लिए भी आता है तो 4 क्वेश्चन लर्न कर रहे हो तो अब हमने कितने, कुछ 5 आंसर सॉल्व किए तो 5 मार्क्स आपके वहीं पे फिक्स हो जा रहे। देखो ठीक है। फिर गिव इकोनॉमिक्स ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। तो आंसर क्या होगा, ये आपके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है भाई, यहां पे चूज द करेक्ट ऑप्शंस। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स याद किया होगा तो आपको याद आएगा। तो क्या है स्कोप ऑफ माइक्रो, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थियरी ऑफ जेंडर प्राइस इन्फ्लेशन, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। याद करो याद करो याद करो, क्या था क्या था क्या था, कोड याद करो। तो यहां पे अगर मैं दिखाऊं आपको, चलो दिखा देता हूं आपको। हमने कोड याद किया था किसका, थियरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो यहां थियरी ऑफ ईशास पीएफ। तो ईशा मतलब क्या हो गया आपका इकोनॉमिक वेलफेयर हो गया, पी मतलब क्या हो गया प्रोडक्ट प्राइसिंग हो गया, और एफ मतलब क्या हो गया फैक्टर प्राइसिंग। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर क्या आएगा, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग आएगा। सही बात है कि नहीं बात है, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। बाकी सारी चीजें दिख रही थी क्या वहां पे, नहीं दिख रही, तो लिखना भी नहीं है। तो आपको थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग पे क्या करना है, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, ओनली ए आएगा। क्या आएगा, ओनली ए, सिर्फ ए हमारा आंसर, बाकी कुछ आंसर नहीं है। वही स्टेटमेंट रिलेटेड टू दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इट इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। इट इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स मतलब क्या होता है, टोटल। सही बात है, तो यहाँ पे मैं इसको टिक कर लूंगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट रिलेटेड। इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, कुछ अजम्पशंस पे रिलेटेड नहीं, ये गलत बात है। ये तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। फिर उसके बाद क्या, इट टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस विद एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो सही बात है, तो ये है। इट इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। सही बात है, जब भी मुझे कोई पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी तो मुझे मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी कर, मैं माइक्रो स्टडी करूंगा तो उतनी हेल्प आउट नहीं होगी। तो यहाँ पे तो ये क्या होगा आपके ACD। क्लियर हुआ। अब आप बोलोगे कि सर आपने जो स्टार्टिंग में ये याद करवाया था, ये माइक्रोज मैक्रोज, तो उसका क्या यूज है, चलो यहाँ पे बता देता हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग कोरिलेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या लिखा है, माइक्रोज लिखा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या लिखोगे, क्या लिखोगे,
सी को किससे रिप्लेस करना है, के से रिप्लेस करना है और आगे एस लगाना है। तो आंसर क्या होगा आपका, मैक्रोज होगा। क्या होगा, मैक्रोज। भाई जनरल इक्विलिब्रियम, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो फीचर्स याद किए थे, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो क्या था, पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होगा आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सॉरी यहाँ पे जगह नहीं हो तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि हमने बड़े ही आसानी तरीके से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था इकोनॉमिक्स का, यानी इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, को हमने अच्छे से क्या कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, या आपको जो हमारा सुपर पंच वाला जो मेथड है वो कैसा लगा। आई होप आपकी जो स्टडी होगी इससे कर लिया। बस एक बार देखो, फटाफट से जो कोड्स है वो याद करो, आपको आंसर पूरा याद होगा, और आंसर आपने पूरा याद कर लिया तो क्वेश्चन बैंक में आप इतने क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। हमारे जो सुपर पंच मेथड था जो प्रदीप सर द्वारा प्रेजेंट किया गया था वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छी तरीके से कर सके और बोर्ड एग्जाम में क्या धमाल मचा सके दोस्तों। और हम मिलेंगे हमारे अगले नेक्स्ट पंच के साथ हमारी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए दोस्तों।